हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला, फिजिक्स फैकल्टी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 12 का। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ डेफिनेशंस, कनकेव मिरर के एंड कन्वेक्स मिरर के कुछ डेफिनेशंस थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, राइट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला एंड lateral magnification and some examples. Shall we start? So hello friends, फर्स्ट थियरी है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कनकेव मिरर लिया हुआ है। पहले हम लोग फिगर के बारे में डिस्कशन कर ले कि क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर को अच्छे से, राइट। तो ये कनकेव मिरर लिया है मैंने, राइट। छोटा सा एपर्चर है उसका। अब ये देख सकते हैं ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। और प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट यानी पोल से, राइट, पोल से यहाँ से मैंने u डिस्टेंस पे, ठीक है, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि मैंने यहाँ पे o को पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ओके। सो ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रहे हैं। एक रेज निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके। और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ जाएगा। ओके। नाउ दूसरा रे निकल रहा है जो सीधा जा रहा है, पोल से टकराएगा और उसी पार्ट से फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे एंड ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे, वहां होगा इमेज। इसको आई से इंडिकेट किया है मैंने। तो आपका दो पॉइंट हो गए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गए u, और एक जहां पे इमेज मिलेगी वो हो गया इमेज डिस्टेंस v। ओके। चलिए, नाउ यहां पे जो इमेज मिल रही है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में मिल रही है। फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट के बीच में प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, उसके बीच में मिल रही मुझे। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिस पॉइंट पे भी अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, तो वहां पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑलवेज सी में से ही पास होगी। ये डॉटेड लाइन आप दो देख रहे हैं वो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता चला नहीं चला? आर सेम, जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, यानी कि यहाँ पे थीटा थीटा दोनों सेम है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो है अल्फा, ये नॉर्मल उसने जो एंगल बनाया वो है बीटा, और रिफ्लेक्टेड रे उसने जो एंगल बनाया वो है गैमा, ठीक है। सी से लेके पी का डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट, पोल के बीच का डिस्टेंस उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उससे आधा डिस्टेंस होगा ये एफ, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन ऑलरेडी मेंशन कर लिया है वैसे, राइट। आर इज इक्वल टू 2f या फिर एफ इज इक्वल टू r/2, ठीक है। सो ये डिस्टेंस होगा एफ, प्रिंसिपल फोकस से पोल का डिस्टेंस। जिस पॉइंट्स पे वो हाइट पे इंसिडेंट कर रहा है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पी डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे पी डैश और पी के बीच का कुछ डिस्टेंस वो है डेल, इज वेरी लेस, ये बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पे पी डैश के डिस्टेंस को निग्लिजिबल कर सकता हूँ, यानी कि मैं अगर मैं एफ पी डैश इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू स्मॉल एफ, राइट, आई पी डैश इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू वी, सी पी डैश इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू आर, एंड ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू यू, यानी कि मैं यहाँ पे पी डैश इज इक्वल टू पी लिख सकता हूँ। और ये एच हाइट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लिया वैसे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे मैंने कि नॉर्मल है भाई, आपको दिखाई देगा बेटा कि ये नॉर्मल है। ओके। सो फिगर आपको क्लियरली मैंने दिखाई दी है, यहाँ पे बता दिया है कि एक एक पॉइंट, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा कैसे एंगल है यहाँ पे कि किस तरह से बन रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। थीटा थीटा यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी थियरी। देखिएगा आप, एज शोन इन फिगर, कंसिडर द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ व्यू फ्रॉम द पोल, राइट। मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बजाय फिगर के बारे में ही मुझे लिखना है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो पोल से मैंने यू डिस्टेंस पे ओ पॉइंट पे मुझे यहाँ पे मैंने पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लेट द इंसिडेंट रे ओ क्यू मेक अ स्मॉल एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट रिफ्लेक्टेड एज क्यू आई।
यहां पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे ओ क्यू है और वहां से रिफ्लेक्ट करके क्यू आई यहां पे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, जो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल बना रहा है वो है अल्फा, पता चला, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है वो है गैमा। अनदर रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ मूविंग अलोंग द एक्सिस इज इंसिडेंट एट पॉइंट पी, राइट, इंसिडेंट एट पॉइंट पी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरा जो रे है, मैंने आपको बताया कि दो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, यानी पी पे टकराएगा, फिर से वो रिफ्लेक्ट कर देगा, दोनों इमेज कहाँ मिलेगी आपको, आई पे, दोनों यानी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट करेंगे, आई पॉइंट पे। ओके, सो नाउ एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ पी टू सी डायरेक्शन, यानी पी से लेके सी की डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। ओके, बोथ द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट पॉइंट आई एंड फॉर्म द पॉइंट लाइक इमेज। Here P dash is equal to del is very small and can be neglected, hence region triangle OPQ is equal to triangle OP dash Q। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये एंगल बहुत यानी कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि OPQ P dash is equal to OQP, यानी आप P dash ले या फिर P ले, ये बड़ा वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों ट्राइंगल सेम है यहां पे। ओके, नाउ वैसे ही यहां पे दूसरा ट्राइंगल भी बन रहा है, ट्राइंगल आई पी क्यू इज इक्वल टू आई पी डैश क्यू, यानी दूसरा आई आई पी डैश क्यू इज इक्वल टू आई पी क्यू, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो ट्राइंगल बना वो और इमेज के साथ जो ट्राइंगल बना वो। ठीक है, उन दोनों के बारे में मैंने मेंशन कर लिया। नाउ नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे, हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, सो एंगल ऑफ ओ क्यू सी इज इक्वल टू सी क्यू आई इज इक्वल टू थीटा, यानी ये दोनों एंगल की बात की कि ओ क्यू सी एंड सी क्यू आई ये दोनों एंगल सेम है। हियर सी क्यू एंड आई क्यू मेक एन एंगल बीटा एंड गैमा विद प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और आप देख सकते हैं कि सी क्यू ये वाला डॉटेड लाइन नॉर्मल वाला एंड आई क्यू रिफ्लेक्टेड रे वाला वो बीटा एंड गैमा बना रहे हैं एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। नाउ इन ट्राइंगल ओ सी क्यू राइट, एक्सट्रूडेड एंगल इज, यानी कि कौन सा ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज क्यू। तो यहाँ पे मैं कुछ रफ फिगर बना रहा हूं तो आपको इजीली पता चले, ठीक है, ऐसे कुछ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है और ये वाला थीटा है। ओके, तो आप फिगर भी देख सकते हैं ऐसे, अल्फा ये बाहर वाला बीटा और अंदर वाला थीटा। ओके, तो बी हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये छोटी सी फिगर बनाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे ओ है, ये सी है और ये वाला पॉइंट क्यू है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू समेशन ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू समेशन ऑफ द टू इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल इज सी क्यू आई, भाई उसके ठीक वाला ही है सी क्यू आई, उसमें एक्सटीरियर हो गया गैमा, जैसे कि यहाँ भी हम लोग छोटा सा ट्राइंगल अगर बना ले ऐसे, तो यहाँ पे हो गया ये वाला गैमा, ये वाला हो गया बीटा और ये वाला हो गया थीटा। तो गैमा इज इक्वल टू समेशन ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, सो यहाँ पे भी गैमा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। अभी मैं क्या किया कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा माइनस गैमा इज इक्वल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सो अगर मैं माइनस बीटा को सामने ले जाऊं प्लस बीटा हो जाएगा, यानी 2 बीटा हो जाएगा, और माइनस गैमा को सामने ले जाओ इस तरफ तो अल्फा प्लस गैमा हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 2 बीटा, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अभी यहाँ पे मुझे अल्फा बीटा गैमा इन तीन की वैल्यू यहाँ पे रखनी है इस फिगर में से, ठीक है। सो आपको पता होगा मैक्सिमम हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी डैश, पहले हम लोग लेके बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी अल्फा कहाँ पे है, ये रहा, और अल्फा कहाँ से बना रहा है, कौन सा बड़ा ट्राइंगल है, आप देख सकते ओ क्यू पी डैश, ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। तो अल्फा एंगल बना रहा है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बड़ा सा एक कंपास लूं, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल रखूं, तो ये आर्क हो गया बेटा, इसको सेंटर ले लूं, ये आर्क हो गया आपका, पता चला नहीं चला। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना हुआ अल्फा, ठीक है। आर्क क्या हुआ क्यूपी, आर्क हुआ क्यूपी,
ठीक है, एंगल हुआ अल्फा और रेडियस हुआ यू, पता चला नहीं चला, यानी ओपी, रेडियस हुआ ओपी। ओके, सो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्यूपी बाई ओपी, तो यहां पे बन गया भाई अल्फा इज इक्वल टू क्यूपी बाई ओपी। सेम वे अगर बीटा की बात करो तो बीटा को सेंटर लेके आर्क बना दो, तो वहां भी एंगल बनेगा बीटा इज इक्वल टू क्यूपी बाई सीपी, ठीक है। और थर्ड वाला यहां पे है बीटा इज इक्वल टू क्यूपी बाई सीपी। और गैमा की बात करें तो गैमा यहां पे है, सेंटर लेके यहां पे आर्क बना लो, गैमा इज इक्वल टू क्यूपी बाई आईपी, ठीक है। सो तीन एंगल की वैल्यू आपको मिल गई, वो यहां पे आपको सब्सटीट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो यहां पे मैंने वही किया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दी है यहाँ पे। सो आर क्यूपी बाई ओपी प्लस आर क्यूपी बाई आईपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूपी बाई सीपी, यानी कि आपका जो पीछे वाला इक्वेशन था ना, इक्वेशन नंबर 3, उसमें वैल्यू डाल दी है सबकी। ओके, आर क्यूपी क्यूपी कैंसिल हो जाओ, आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई क्यूपी ओपी 1 बाई आईपी इज इक्वल टू 2 बाई सीपी। ओपी है आपका यू, आईपी है वी एंड सीपी है आर, ठीक है। आर इज इक्वल टू आपको पता है 2f होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा, राइट। एंड अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द मिरर न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अबव फॉर्मूला इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला और गॉस इक्वेशन, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं और गॉस इक्वेशन भी बोल सकते हैं बेटा, पता चला नहीं चला, ठीक है। सेकंड थियरी है ये वाली लेटरल मैग्निफिकेशन। सो लेटरल मैग्निफिकेशन में भी हम लोगों ने यहाँ पे राइट एक कनकेव मिरर को एज्यूम किया है, यहाँ पे कनकेव मिरर है और एक इमेज ली है, ऑब्जेक्ट ली है मैंने ए बी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, स्मॉल h, राइट, उसको पोल से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, पता चला नहीं चला। सो उसकी टिप पे से यहाँ से 2 रेज निकलेंगे, एक सीधा जाएगा पोल से, राइट, ये रूल होगा अगर पोल पे टकराएगा ना तो रिटर्न भी हो जाएगा पोल से ही, ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, थीटा थीटा। यहाँ से सीधा एक दूसरा रे जा रहा है, आपको पता है अगर इंसिडेंट रे, आपको पता है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो यानी आप देख सकते हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां भी मीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वहां पे आपको इन्वर्ट इमेज मिलेगी, ठीक है, इन्वर्ट मिलेगी। आप देख सकते हैं इन्वर्ट है, ये सीधा था, अब ये उल्टा हो चुका है, यानी ए डैश वाला पोर्शन, ए का जो इमेज मिलेगी वो ए डैश नीचे आ चुका है और बी की इमेज जो है बी डैश वो ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे ये वैसे, ठीक है। इसकी हाइट है एच डैश, यानी कि ये बड़ी वाली अभी ये छोटी हो गई है, ठीक है, स्मॉल हो चुकी है हाइट। नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज पास फ्रॉम द सी पॉइंट, ओके, एंड यहाँ पे इमेज मिलेगी तो इमेज डिस्टेंस होगा v, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन भी हम लोग को बेटा अप्लाई करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ऊपर वाला, इमेज डिस्टेंस से नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता, तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो हाइट होगा उसको प्लस लेना है और नीचे वाला हाइट होगा उसको माइनस लेना है, यानी एच हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए एच को प्लस कंसिडर करेंगे और एच डिस को माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो आ रही है इस तरफ जा रही है, ठीक है, जो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल से लेके इमेज डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेजर कर रहे हैं इस तरफ और रे आ रहा है इस तरफ, यानी सारे डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पे माइनस यू एंड माइनस वी लेंगे। सो पहले मैं क्लियर करवा देता हूँ बेटा आपको ये, कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को, हाइट को पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट को नेगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है और हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है पोल से लेके इस तरफ के, ठीक है। तो पोल से इमेज, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ जाना है, यहां से इस तरफ नहीं होगा भाई, जो भी डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, ये रूल में लिखा था, राइट। सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, ओके। सो पोल से आपको सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, ठीक है, पी से। सो पी से लेके इमेज एंड पी से लेके ऑब्जेक्ट, यानी इस तरफ होके तो ये यू और वी नेगेटिव आएगी क्योंकि इंसिडेंट रे की ऑपोजिट है यहाँ पे, ओके। चलिए, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज इज एच डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एच डैश इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी स्मॉल एम।
ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होगा बेटा कि उसकी जो वैल्यू थी, यानी कि जो हाइट थी, उसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा, उसका इमेज कुछ थोड़ा इन्वर्टेड या फिर कुछ चेंज होगा उसकी हाइट में भी, ठीक है। तो वो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डेस बाई एच इक्वेशन हो गया, यानी कि इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो ट्राइंगल है, यहाँ पे एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल बना रहे हैं, आप दिख रहे हैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो ए बी पी बड़ा वाला ट्राइंगल है और ए डैश बी डैश पी ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में आपको tan थीटा अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करूँ तो tan थीटा इज ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, सो ऑपोजिट साइड इज h एंड एडजेसेंट साइड इज u, सो ए बी डिवाइड बाई बी पी, ओके। सो यहाँ पे होगा tan थीटा इज बड़े वाला ट्राइंगल में ए बी डिवाइड बाई बी पी और छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, सो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश पी, सो एच डैश डिवाइड बाई वी। पता चला नहीं चला? जैसे कि मुझे पता है, मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया है और सभी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है मैंने कि ए बी इज इक्वल टू पॉजिटिव एच होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ए डैश बी डैश नीचे है इसलिए माइनस एच डैश होगा, और ये दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं इसलिए। सो पी बी एंड बी डैश पी इज इक्वल टू बी टू पी एंड बी डैश पी इज माइनस होगा। तो इन सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दूंगा, तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिएगा, ओके। सो फ्रॉम द इक्वेशन h बाई माइनस यू इज इक्वल माइनस एच डैश बाई वी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन और माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस इक्वेशन में लग जाएगा, h डैश डिवाइड बाई h तो v बाई यू हो जाएगा, ठीक है। पता चला नहीं चला? सो h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होगा। सो एच डैश बाई एच इक्वेशन 1 में हम लोगों ने देखा था, उसको बोलेंगे m, यानी हमारा मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होगा m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। गेटिंग नोट बेटा, ठीक है। सो ये हमारी थियरी लेटरल मैग्निफिकेशन यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल की जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है, राइट। सो एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9.3 से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9.3 से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है वैसे। चलिए क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, राइट, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल लिया है वैसे, आपके लिए इजी होगा, ओके। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन है 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यानी यहाँ पे दो केस है, एक है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कनकेव मिरर है, यानी कि जो हम लोगों ने अभी थियरी में लिया ना वही मिरर है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर। भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन अगर मैं करूंगा तो आपको पता है साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट मैंने रखा था, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे कि लेटरल मैग्निफिकेशन की थियरी ही देख लूँ मैं एक बार, यही फिगर को कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो ये होगा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस क्या लिया है आपको 10 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर, ओके, यानी पोल से 10 सेंटीमीटर। तो इमेज इंसिडेंट रे तो इस तरफ जाने वाला है और पोल से इस तरफ है, आपको मेजर करना, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो -10 लेना है, सेकंड केस में -5 लेना है इसको, ठीक है। चलिए अभी चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें भी आप देख सकते हैं। सो सारे डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, आपको पता है, मुझे फिर से करवाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इंसिडेंट रे सारे इस तरफ हो गए और सारे डिस्टेंस मुझे पोल से लेके इस तरफ मेजर करना है, इसलिए सारे नेगेटिव हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आपको दिया है, गिवन है वो, ठीक है, पता चला 15 सेंटीमीटर दिया है। सो f क्या होगा r/2 -7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ओके। पोजिशन, इमेज की पोजीशन नहीं v ढूंढना है मुझे पहले, मैग्निफिकेशन यानी m ढूंढना है, और नेचर यानी कि कैसा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा, कैसी इमेज मिलेगी आपको, उसके बारे में डिस्कस करना है बेटा। चलिए सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, देखिए फर्स्ट केस में u आपको दिया है -10 सेंटीमीटर और f आपके निकाल रहे हैं -7.5। सो हमारा स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला था 1/u + 1/v = 1/f। सभी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको v मिलेगा -30 सेंटीमीटर। अगर कैलकुलेशन में v माइनस मिल रहा है उसका मतलब क्या हुआ,
अगर कैलकुलेशन में v माइनस मिल रहा है उसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो आपकी ये मिरर थी, मिरर के इस साइड मिलेगा इमेज, इस साइड मिलेगा। अगर मिरर के उस साइड इमेज मिला आपको, पॉजिटिव मिला तो उस साइड मिलेगा, और नेगेटिव होगा तो इस साइड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे v इजिकल टू -30 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। चलिए, v मिल गया, u तो था आपके पास, तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या था, मैंने अभी बताया आपको, -v/u। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u करूंगा, -30 by -10, m इज -3। ठीक है, द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे उसकी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि नेचर भी लिखना है उसका। तो नेचर में हमने लिखा है कि द इमेज इज मैग्नीफाइड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इस तरफ मिल रहा है ना तो रियल ही मिलेगा, ठीक है, इस तरफ मिल रहा है तो रियल ही मिलेगा। इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, पता चला नहीं चला, m इज इक्वल टू -3, पता चला नहीं चला, राइट। -3 मिल रहा है यहाँ पे। अगर ये प्लस में होता, अगर ये प्लस में होता, ठीक है, तो क्या होता, वर्चुअल होता, पता चला, इट्स अ वर्चुअल इमेज। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट केस, u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर अगर रखूँ तो क्या होगा, तो v मिलेगा आपको 15 सेंटीमीटर, सारे डेटा आपके पास है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर, प्लस में मिल रहा है भाई आपको, प्लस में मिला, उसका मतलब क्या हुआ कि v इस तरफ प्लस, यानी कि इमेज कहाँ होगी, पीछे की ओर होगी, इमेज कहाँ होगी, पीछे की ओर, ठीक है, पता चला। बिहाइंड द मिरर इट इज अ वर्चुअल इमेज, इट इज अ वर्चुअल इमेज, प्लस में मिल गया, उसका मतलब क्या होगा, इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में होगा। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से अगर मेजर करेगा तो इस तरफ थोड़ी होता है, उस तरफ होता है, पता चला। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है पोल से इस तरफ, यानी इमेज आपकी होगी इस तरफ, पता चला नहीं चला। सो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दिस इमेज इज फॉर्म एट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है m इज इक्वल टू -v/u, लगाइए आप, आंसर आया 3rd, पता चला। यानी कि आप देख सकते हैं इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़ी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, पता चला। वर्चुअल यानी कि आपको वर्चुअल कैसी होगी, इन्वर्ट, यहाँ पे इन्वर्ट मिल रही था ना, वो नेगेटिव था तो, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मिलेगी, पॉजिटिव है तो मिलेगी इरेक्ट, सीधी मिलेगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, या आभासी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि ये रियल है, यहाँ पे इस तरफ सारी रियल मिलेगी और ये होगी आपको आभास होगा ऐसा, ठीक है, पता चला नहीं चला। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 9.4। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क कार, एक आदमी कार के अंदर बैठा है, यू नोटिस अ जोगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन अ साइड व्यू। आप कार में बैठे हो, ठीक है, और एक कार के मिरर से एक जोगर्स को अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहा है वो, ठीक है, वो जोगर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं भाई। ओके, मिरर का जो आर है आपको दिया है, आर इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। इफ द जोगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोगर अपीयर टू मूव व्हेन द जोगर इज 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर। तो ये सभी केसेस हैं, 4 केस दिए हैं, मैं एक ही केस आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी के 3 केस आपको खुद से करना है बेटा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मिरर इक्वेशन। मैं मिरर इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज मुझे ढूंढना था, v 1/v इज 1/f माइनस 1/u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट्स अ वेरी इजी स्टेप। तो v मिल गया मुझे fu डिवाइड बाई u माइनस एफ। फॉर कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर दिया, इसलिए r होगा आपका 2 मीटर, f होगा 1 मीटर, और u आपको ऑलरेडी दिया है -39 मीटर। कन्वेक्स मिरर में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में होता है, ठीक है, और ये आपको इमेज कैसी मिलेगी, प्लस में मिलेगी, उसको पीछे की ओर मिल रही है इसलिए, ठीक है। तो 39/40 मीटर आपने ऑलरेडी, अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि v कन्वेक्स मिरर में v कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। द जोगर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड द पोजिशन ऑफ द इमेज v इज इक्वल टू, यानी कि u इज इक्वल टू -39
प्लस वो कितनी, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कट कर रहा है, वो स्पीड थी, आपने पहले बताया आपको कि जो अगर रनिंग कर रहा है स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर उसने इमेज कट कर रहा है 39/40, पता चला 39 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था और इमेज कितने 39/40 मिली, तो u इज इक्वल -39 और वो तरफ आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए क्या होगा +5 ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा -34। अभी अगर इसी इक्वेशन में -34 रख के देखेंगे तो आंसर आएगा कुछ 34/35। ओके, नाउ कितना शिफ्ट किया उसने, ठीक है, द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना, तो पहले बार इतना था और 1 सेकंड के बाद इतना आ गया, ठीक है। तो पहले में से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों में से, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कितना शिफ्ट कर दिया उसने इमेज ने, तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/280 मीटर, राइट। और सिमिलरली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिमिलरली वी कैन फाइंड B, C and D, ये तीन को भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे रखता हूँ बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बेटा सी यू सून, बाय।